गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम SI सिंपल इंटेक पर जो सवाल है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब देखिए करा, एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्ष के समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए दोस्तों, सवाल बड़का वो देखने में लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा तरीके से हम बता देते हैं बाय ट्रिक के माध्यम से। बाय ट्रिक पर बनाएंगे। अब देखिए रूट अंडर जो अंक दर रहेगा दिया धन का जो भाग रहेगा गुना कर दीजिएगा उसमें 10, वही प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, उस धन का कितना है 25/16। जो धन दिया क्या है 25/16। अब इसमें जो है 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 होगा। गुना 10 से कर दीजिए, इसका आधा 2, इसका 5 गुना 5 करेंगे तो 25/2 भागा दीजिएगा तो 12.1/2%। देखिए आंसर आ रहा है डी। सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। जो धन का है वो वर्ग में हमेशा दिया रहेगा, तो इसको क्या करेंगे रूट अंडर में डाल देंगे और गुना की कर देंगे आपका 10। अब 25 का क्या हो जाएगा, रूट अंडर निकालेंगे तो कितना 5 हो जाएगा। 16 का कितना होगा 4 गुना 10, इसका आधा 5, 10 का आधा 5, 4 का आधा 2 गुना करके 2 से भागा दे दिया, ये आ गया पूर्णांक में 12.5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है, ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तथा शेष धन का 18% वार्षिक दर पर उधार लिया। सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितनी है, मैंने पूरा धन पर जो है वार्षिक जो है दर लग रहा है वो निकालना है। अब मान लिया कि माना कि धन जो है 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया है। अब 100 का 40% यानी 100 का 40% जो है धन जो है 15% के दर पर दे रहा है 15%। अब आगे जो कर रहा है शेष धन का 50%। अब 40% जब दे दिया होगा दोस्तों, तब 100 में यदि हम 40 को घटाते हैं तो 60 बचा होगा। और 60 का जब कर रहा है 50% साधारण, यानी 60 का 50% कितना होगा 30 होगा। यानी 30 का कितना 10% यानी 10/100 प्लस अब कर रहा है शेष धन का 18%। अब देखिए यहाँ दोस्तों 50% 30 अब घट जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी 30 का 18%। अब इस पर निकाल लीजिए, जो होगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। 100 कट गया। अब आपका आ जाएगा 15 पर ये कट गया, आपका 1 0 कटेगा। यहाँ गलती हो, यहाँ 100 नहीं रहेगा, ये ठीक है। यहाँ जो है करा 40% किसी धन का, तो यानी 40% हम लगाएं, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 0 खत्म हो गया, यानी 3 दूना 6, ये हो गया 3। अब इसको काटिए तो ये हो जाता है 12 तिया 18 तिया 54, यानी 54 में 10 से भागा देंगे तो 5.4 यानी 5.4। इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 5 14, 14.4 देखिए कहाँ है, वही आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों,
किसी धन का करा, किसी धन का 40%, हम मान लिए धन की 100 है, 100 रुपया है, तो 40% कितना होगा, 40 होगा। 40 बटा कितना 100, गुना कितना प्रतिशत पर, 15 पर, 15 रख दिए, प्लस शेष धन का, यानी शेष धन कितना होगा, 100 रुपया था तो में 40 कम गया, तब 60 रुपया होगा। 60 का, अब 60 का शेष धन का 50%, यानी 60 का 50% कितना होगा, 30 होगा। 30 को कितना परसेंट पर दे रहा है, 10% वार्षिक पर, 10 बटा 100, प्लस अब शेष धन का 18%, शेष धन अब कितना 30 घट गया, तो 30 बचा है, 30 का 18 बटा 100। अब इसको पूरा जो कटने वाला है काट दिए हैं और जोड़ कर लाए तो 14.4। अब आगे देखिए, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 महीना में दुगुना हो जाता है, इसी दर पर यह धन कितने समय में तिगुना हो। देखिए इसका बाय ट्रिक है दोस्तों, n-1 बाय t1 बराबर n-1, n1 इसको मानिए, इसको n2 मानिए, बटा t2। अब देखिए पहला कितना गुना हो रहा है, पहला धन जो है 12.5 वर्ष, यानी 12 वर्ष 6 महीना, तो क्या करते हैं इसको, एक साल में 12 महीना होता है, यानी 12.1/2 हो गया, यानी 25/2 हो जाएगा, इसको पूर्णांक। अब देखिए यहाँ क्या है, दुगुना, तो 2 घटाओ 1 और बटा 25/2 बराबर, और कह रहा है कितने समय में तिगुना, यानी 3 गुना, तो 3 घटाओ 1 और बटा t2 मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 और बटा ये 25, अब बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा t2। अब देखिए 2 बराबर में कट जाएगा, t2 बराबर आपका कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी 25 वर्ष आंसर आ जाएगा आपका, 25 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दे 580 रुपया के ऋण का पुनः भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8%। इसको भी बाय ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं दोस्तों, बाय ट्रिक को निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, कितना धन है 580 गुना 100 बटा 100 गुना जो समय रहेगा उसमें गुना कर देंगे, कितना समय है 5 वर्ष, 5। अब अगला जो है दोस्तों समय, ये जो है समय को घटाते चलेंगे, 5 घटाओ 1, जब ये जोड़ का चिन्ह 5 घटाओ, अब आ जाएगा आगे क्या, 5 घटाओ 2, जोड़ का चिन्ह 5 घटाओ 3, जोड़ 5 घटाओ 4, जोड़ 5 घटाओ 5, अब गुना में ये रहेगा आपका दर जो होगा, वो दर कितना दिया है 8%, 8 तक दिया। अब देखिए 580 गुना 100 बटा, इसको गुना करेंगे तब 500 होगा, प्लस अब आगे देखिए इसको घटा रहे हैं तो 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें कितना से गुना करने के लिए कह रहा है, दर को 8 को, यानी 580 गुना 100 बटा 500, 4 3 7 2 1 10, 10 गुना 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखिए 580 गुना 100 बटा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 580। अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया, यानी 100 आ रहा है, कितना हो रहा है 100 आ जाएगा, 100 रुपया प्रति वर्ष भुगतान करेगा। यही आंसर होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।